Good morning student, welcome to online classes organized by Director School Education Jammu under the guidance of वर्दी डायरेक्टर मैडम अनुराधा गुप्ता। तो दोस्तों कल आपने प्लस 2 के जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर आपने पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आज हम उससे अगले वाला जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। तो आज जो टॉपिक है वो हमारे पास आपके सामने लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर पहला जो टॉपिक छोटी सी डेफिनेशन आएगी कि आखिर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। देखिए सिंपल सी डेफिनेशन है, जब भी आप क्या करते हो किसी आपने सपोज करो ये चार्जेस हैं, आपने इन चार्जेस को क्या है एक सिस्टम में ले लिया। अब चार्जेस जो है वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। अब चार्जेस जो है वो अनकाउंटेबल है और आप इन्हें गिन नहीं सकते। तो आप इसमें जो क्वांटाइजेशन होती है चार्जेस की, अब वो हम इसको क्या कर देंगे, क्वांटाइजेशन को क्या कर देते हैं हम लोग इग्नोर कर देते हैं कि भाई अब तो पॉसिबल नहीं है, इसको भूल जाओ। तो जब कभी क्या होता है सिस्टम ऑफ चार्जेस जो है इकट्ठे हो जाए और क्लोजली पैक्ड हों तो उसे लोग कहते हैं कि ये होगी चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक लाइन की डेफिनेशन इसकी छोटी सी हम लिखेंगे, वो हमारे पास बनेगी अ सिस्टम ऑफ closely spaced electric charged forms a continuous charge distribution। यानी जब आप चार्जेस जो है जिसके चार्जेस जो है वो आपके अनकाउंटेबल हों और आप उनको सभी को इकट्ठा करते हो तो वहाँ पर आपकी बन जाती है कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये आपको तीन तरह की जो है वो आप पढ़ सकते हो। एक जो है कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, यानी चार्जेस आपका लाइन में लगे होंगे इस तरह से, ठीक है। ये किसी तरह की हो सकती है, ऐसी हो सकती है, ठीक है। एक चार्जेस आपकी हो सकती है ये सरफेस चार्ज से लोग बोलते हैं, सरफेस चार्ज, ठीक है। इसमें आपको लेंथ क्रॉस ब्रेथ की टर्म में ये हो सकती है, कुछ भी एरिया जिसकी लेंथ और ब्रेथ हो, स्क्वायर फॉर्म में हो सकती है, तो रेक्टेंगल फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। और तीसरा जो होगा वो वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम जिसे लोग कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसे लोग कहते हैं, ये चीज़ है। इसके अंदर आपका मतलब में भी एक क्यूब हो सकता है, 3 डायमेंशन फिगर हो सकती है, ठीक है। ये सिंपल होगा, ये 2 डायमेंशन होगा, ये 3 डायमेंशन होगा। तीन तरह से जो है वो चीज़ें हो सकती है। हमने तीनों की जो है वो एक्सप्रेशन निकालनी है, लेकिन एक्सप्रेशन निकालने से पहले हमने इसमें डिस्कस करना है क्या, दैट इज़ द कि इस केस में जब कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो जो चार्ज होता है उसे हम जो है इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी की टर्म में करते हैं। चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। इस तरह से उसकी डेंसिटी जो है वो फैली हुई है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलेंगे। तो अब हम तीन तरह की जो हमारी बेसिक कंसेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा नंबर 1 लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होगी उसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, ठीक है दोस्तों। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी की अगर मैं डेफिनेशन आपको दूं तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ या चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर हम ऐसा माने, इफ़ हम कंसीडर करें कि क्यू भाई एक चार्ज है, ठीक है, क्यू एक चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है किसी लाइन के दौरान, और लाइन की जो वायर हमने ली है जिसकी वायर ऑफ लेंथ एल के ऊपर जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो किस तरह से दी जाएगी, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, ठीक है। और अगर बात करें इसकी यूनिट की तो क्यू की यूनिट आपको पता है कूलम और लेंथ की यूनिट क्या आ जाएगी मीटर, तो बन जाएंगे कूलम मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये आपकी निकल जाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर चार्ज आपका बड़ा स्मॉल है, इफ़ द चार्ज क्यू जो है आपका वो स्मॉल एलिमेंट डीएल लेंथ पर जो है वो एक्सर्ट कर रहा है, तो देन द चार्ज डेंसिटी जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, डी क्यू बाई डी एल। तो यहाँ से एक और चीज़ निकल जाएगी दैट डी क्यू इक्वल टू लैम्डा डॉट डी एल। अगर चार्जेस आपका स्मॉल है और वो जो फैला हुआ है वो डी एल लेंथ तक है तो आप इस तरह से भी इसको डिफरेंशियल पार्ट में लिख सकते हो, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, अब आपने डिस्कस करना है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, इसको डिनोट करते हैं लोग सिग्मा से। एंड सिग्मा जो होगी आपको पता चल जाएगा, सिग्मा इज डिफाइंड एज, या सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज पर सरफेस एरिया या पर यूनिट सरफेस एरिया, ऐसा आप बोल सकते हो। यानी सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए, और कई बुकों में आपको इसको मिल जाएगा एस से लिखा हुआ है, तो हम एस भी यूज़ कर सकते हैं, हम चाहे तो ए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसा हमारा दिल करे। अगर हम क्यू को माने एक चार्ज है जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एस सरफेस पे, तो देन द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जो है वो इज़ गिवन बाय रेशो ऑफ क्यू अपॉन एस। ठीक है, बहुत ईजी है। अगर इसकी यूनिट्स की बात करें, तो सिग्मा की यूनिट क्या बन जाएंगी, क्यू की कूलम, और एरिया की आपको पता है मीटर स्क्वायर, तो कूलम मीटर इनवर्स, इस तरह से बन जाएगी इसकी यूनिट्स। और अगर वही चीज़, अगर आपका चार्ज जो है डी क्यू हो और ओवर द स्मॉल सरफेस एरिया यानी डी एस एरिया पे वो फैला हुआ हो, तो सिग्मा आप किस तरह से लिख सकते हो, सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई डी एस, और इस केस में जो चार्ज होगा आपका यानी डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा डॉट डी एस के बराबर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ईजी टॉपिक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट करेंगे जो थर्ड हमारा है, दैट इज़ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। दैट इज़ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगी उसको आप डिनोट करोगे रो से, तो रो से डिनोट करोगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी क्यू अपॉन वी आ जाएगा वॉल्यूम। तो ये बहुत ही ईजी है डेफिनेशन। तो इसी तरह से अगर हम ऐसा माने, लेट क्यू बी द चार्ज, जो कि एक वॉल्यूम सरफेस जो वॉल्यूम वी पर जो है वो रखा गया है, तो देन द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ठीक है, अगर बात करूँ इसकी यूनिट्स की, तो दोस्तों यूनिट्स पहले की तरह निकालेंगे। ये इसका क्यू का कूलम आ जाएगा और वॉल्यूम का आ जाएगा मीटर क्यूब इनवर्स में। ठीक है, तो ये इसके यूनिट बन जाएंगे। पहले वाला ही केस, अगर डी क्यू स्मॉल चार्ज है जो कि स्मॉल वॉल्यूम डी वी पे रखा गया है, तो देन द क्यू इक्वल सिग्मा इक्वल टू डी क्यू बाई टी वी, और आप इसको दूसरी तरह से लिख सकते हो दैट डी क्यू ओवर द वॉल्यूम सरफेस, वॉल्यूम एरिया, वॉल्यूम पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो गिवन होगा रो इंटू डेल्टा डी वी, सॉरी। ठीक है, तो ये इस तरह से इसकी वो निकल जाएगी। चलिए अब हमने क्या करना है, ये तो हमने पढ़ लिया थोड़ा बहुत इसकी डिस्कशन। अब हमने क्या करना है, आगे जो है इसमें हमने इनकी एक्सप्रेशंस निकालनी है। एक्सप्रेशंस डिफरेंट